वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का वही चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू लाइफ प्रोसेस, जो कि 10th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट और साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग और न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर अब 5 है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑटोट्रॉपिक, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। डेट आर कंसिडर्ड टू बी द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने हैबिटेट को, अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है। द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिशन डिफर ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट वाज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म। और इसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि उस चीज़ ने अपना खाना कैसे तैयार किया और उसने अपने फूड को कैसे ऑब्टेन किया। फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स स्टेशनरी और मोबाइल। मान लो कि अगर आपका वो स्टेशनरी नहीं है, मोबाइल का मतलब होता है कि छोटा है, सच एज द डियर, और स्टेशनरी में आ जाएगी आपकी ग्रास यानी कि घास। वुड अलो द डिफरेंस इन द हाउ फूड इज एक्सेस एंड वट इज देर इज ए रेंज स्ट्रेटर्जी विच ए फूड इज like apparatus used by a cow or a lion. This is the range of the strategy by which a food is taken in and used by the organism. Some organism break down the food material outside the body then absorb it. Examples are fungi like the bread molds and yeast, mushrooms. Other take in the whole material and break it down into their bodies. What can be taken broken down depend on the body design and functioning. Some other organism डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो उनको बिना मारे ही खा जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे को मार कर खाती हैं। दीज पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटर्जी इज यूज बाय वाइड वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक द कैक्टा, जिसको हम कहते हैं अमरबेल, टीक, लाइस, लीचीज एंड टेपवर्म्स। ये कुछ हैं जो कि हेटरोट्रॉपिक हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। वो अपने बॉडी सरफेस से ही अपने फूड को इनगल्फ कर लेता है, जिसका एक न्यूक्लियस लाई करता है। उसके अपोजिट प्लाज्मोडियम भी आपका यूनिसेलुलर है। उसके अपोजिट अगर आप और भी ऑर्गेनिज्म लेके चलते हैं तो जो कि आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये डिफरेंट मोड का यूज़ करते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। Since the food and the ways obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In the single cell organism, the food may be taken by the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts specialize to perform the temporary finger-like extensions. Cell surface with the fuse over the food particle, food vacuole, and inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler. तो इनसाइड में क्या होगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपल में, और किस में बन जाएगा, साइटोप्लाज्म में। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट इन द पैरामीशियम। पैरामीशियम भी आपका यूनिसेलुलर में काउंट होता है, विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे वही सेम चीज़ है, तो यहाँ से 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम और अमीबा क्या दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। Food is moved, then the cell has a definite shape and food is taken at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of the cilia which cover the entire surface of the cell. किसके थ्रू फूड हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है यूनिसेलुलर के अंदर, थ्रू द सरफेस और सीलिया के थ्रू हो रहा है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा खाना कहाँ जाता है। देखो, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर सोल्ट भी होता है, जिसको हम आयोडीन कंसीडर, आयोडीन की अमाउंट होती है सोल्ट के अंदर। और कॉमन सोल्ट का जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो हमारा रहता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द अनस। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लंबी ट्यूब होती है जो हमारे मुंह से लेकर अनस तक जुड़ी हुई होती है। वी कैन सी डेट द ट्यूब हैज़ द डिफरेंट वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इस ट्यूब का अलग अलग हिस्सा जो है वो डिवाइड किया गया है, जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। वट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर टू द बॉडी। जब हम खाना खाते हैं, एक बार जो खाना हमारे पेट में चला जाता है, फिर उसके साथ क्या होता है, वी शैल डिस्कस द प्रोसेस हियर। वो सारी प्रोसीजर जो है हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ द फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम digestive tract. Naturally the food has to be processed to generate particle which are small and be the same texture. जैसे कि एक खाना तैयार किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का यूज़ करके। दिस इज
अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। ये सारा काम होता है हमारे दांतों से शुरू। हमारे दांत जो है उस खाने को बारीक बारीक हिस्सों में तोड़ देते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो हमारे मुंह की लाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। एंड द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ, और जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है वो उस फूड के साथ मिलकर उसको सॉफ्ट बना देता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, जब भी हम कोई खाने की चीज़ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे मुंह में पानी आ रहा है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली वाटर, वो पानी नहीं होता, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सलाइवा। तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो हमारे मुंह के अंदर लिक्विड होता है उसको हम सलाइवा कहते हैं, जिसको सलेवरी ग्लैंड जनरेट करती है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेक्टेड टू द कॉम्प्लेक्स नेचर इट एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल, और ये खाना जो है जो हमने मुंह में चबाया और जब वो अंदर गया तो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एलिमेंट्री कैनाल ने। इट हैज़ टू बी ब्रोक डाउन इनटू द स्मॉल मोलिक्यूल, उसने उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। दिस इज डन विद द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड द एंजाइम। हमारे फूड के ब्रेक डाउन का जो एक फंक्शन है, एक पर्टिकुलर जो काम करते हैं वो कौन से हैं, एंजाइम है। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलेवरी अमाइलेज। डेट ब्रेक डाउन विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू द गिव सिंपल शुगर। द फूड इज मिक्स थ्रोली विद द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चिविंग बाय द मस्कुलर टंग। जब हम जीभ का यूज़ करके अपने खाने को अपने मुंह के अंदर चबाते हैं तो उससे वो सलाइवा उसके साथ मिक्स होकर उस खाने को सॉफ्ट बनाने का काम ही करता है। और सलाइवा के अंदर कौन सा होगा, सलेवरी अमाइलेज होगा। सलाइवा को कौन जनरेट करती है, सलेवरी ग्लैंड जनरेट करती है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर डाइजेस्टिव ट्यूब सो डैट इट कैन बी प्रोसीड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। कुछ मसल्स से कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो मुंह में खाना लेकर बैठ जाते हैं, धीरे धीरे उसको खाते रहते हैं, तो उनकी एलिमेंट्री कैनाल भी उस फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती रहती है। दीज पार्टिकल मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारी एक लंबी पाइप होती है जिसके थ्रू हम सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाते टाइम आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाने के साथ साथ आप सांस भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप खाना खा रहे तो आप अपनी सांस रोक देंगे। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए कहा जाता है कि आपको खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन द फूड एंटर इट। स्टमक जो है वो एक लार्ज ऑर्गन, जब खाना इसके अंदर जाता है तो ये फूल जाता है। देन द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सचर द फूड थ्रोली विच मोर डाइजेस्टिव जूसेस। उसके साथ ही जो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है और बाइल जूस जो जनरेट होता है, जो हमारे फूड के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, तो वो सारी चीज़ें एक एक्सेस अमाउंट में जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसी एक्सेस अमाउंट के साथ ये पर्टिकुलरली अलग अलग वे से बिहेव करता है। द डाइजेशन ऑफ द स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो खाना गया है उसका टेक केयर कौन करेगी, वो करेगी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम इज कॉल्ड पेप्सिन। ये मैंने पहले ही कहा था कि वो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है और एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा वो क्या है, हमारा पेप्सिन है। जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है सलाइवा के थ्रू वो तो सलेवरी अमाइलेज है, और यहाँ पर जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है वो पेप्सिन है। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। इस तरीके से आप ट्रिक सेट करके भी याद कर सकते हैं म्यूकस से। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम। वट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक के अंदर की लाइनिंग को कम करने का काम करता है। कहीं कोई ये सोचे कि हमारे नाक के अंदर जो गंदगी भरी रहती है उसको भी हम म्यूकस कहते हैं, नो इट्स नॉट ट्रू। म्यूकस आपका कहीं भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन में पर्टिकुलरली ये हमारा टोटल सिस्टम रहता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो आपने मुंह से खाना खाया, वो ईसोफेगस के थ्रू आपका स्टमक के जाएगा और लीवर जो है वो केमिकल फैक्ट्री की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो लीवर है उसको पचाने का काम करेगा और ब्रेक डाउन प्रोसीजर में होता रहेगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक फंक्शंस को कंटेन नहीं करती, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारी फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लार्ज का नाम लार्ज है बट उसकी लेंथ छोटी होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ बड़ी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।